कल बतलाया था कि जो अद्वैत वेदांत की दो प्रक्रिया बतलाएं, ये दो प्रक्रिया मुख्य हैं, आरोपवाद और अपवाद। ये दोनों समझना पड़ेगा। इनको समझे बिना जो है वेदांत समझ में नहीं आता। यह समझ में नहीं आएगा तो चाहे विचार सागर पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब समझने पड़ेंगे। तो ये सजाति विजाति स्वगत जो भेद हैं, जितने भी भेद हैं उनका निषेध कर दिया जाए। सारे भेद बुद्धिगत होते हैं, बुद्धि से भेद दिखते हैं। चूँकि बुद्धि नाना तो देखती है, इसे अविद्या अस्मिता जिसको बोलते हैं। तो अविद्या के कारण अस्मिता आ गई, सम नहीं रही आत्मा से अलग होके, और ये बुद्धि विषय को देखने लग गई। तो ये सब जो है इन सब का निषेध करना है। भेदों का, बुद्धि के जो भेद हैं निषेध कर दिया जाएगा। सारे बुद्धिगत भेद हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रपंच का भेद है उसे कारण से कार्य को अनन्य समझना चाहिए। जैसे मिट्टी से घड़ा अनन्य है कि अन्य है? अनन्य है, चूँकि कल्पना है मिट्टी में, घड़ा की अन्य नहीं है। अन्य कोई वस्तु नहीं मिट्टी से। मिट्टी से अलग घड़ा की सिद्धि नहीं होती। ऐसे ही आत्मा से अलग इस संसार की सिद्धि नहीं होती, प्रपंच की। आत्मा से अनन्य है ये। तो ये जो है समझ कर, जैसे मिट्टी से घड़ा अन्य कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार ये कारण कार्य की जो कल्पना है आत्मा में, अध्यारोप में, अध्यारोपम कल्पना है ये, जो का अध्यारोप किया गया है, इसका भी परित्याग कर देना कि कार्य कारण दोनों अपने स्वरूप में बिना हुए भास रहे हैं। बिना हुए भास रहे हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा बिना हुए भास रहा है ना, जो विचार करने पर सिद्ध नहीं होगा। और वो मिट्टी घड़ा के रूप हम देख रही है, उससे अलग तो कोई घड़ा सिद्ध नहीं होगा। जैसे मैं से भिन्न कोई चेतन दृष्टा या दृश्य का कोई दृष्टा नहीं है। मेरे से अलग न कोई सृष्टा है, न मेरे से अलग कोई दृष्टा है। दृष्टा और सृष्टा दोनों चेतन ही होता है, आगे ना। वही सृष्टि कर रहा है और वही उसको देख रहा है। जैसे कल्पना में ही तो होगी जे सब सृष्टि जितनी भी है। जैसे तुम स्वप्न देखते हैं तो तुमसे अलग कोई सृष्टा नहीं है वहां बनाने वाला, और तुमसे अलग कोई देखने वाला भी नहीं है। तुम ही देख रहे हैं, तुम ही उसको सृष्टि रच रहे हैं। इसी प्रकार अन्याय है, ये भी तो स्वप्न है। इसमें भी तुमने इसको देखा और तुम ही इसको बना रहे हैं सब कल्पना में। तो ये जो है मैं मेरे बना के सब देख रहे हैं। चेतना कल्पित आभास है और चेतन वास्तविक है। ये दो वस्तु हैं यहाँ, चेतना और चेतन। आभास को चेतना कहते हैं और चेतन को आत्मा कहते हैं। तो ये आभास जो चेतना है इसका नाम जीव है, और चेतन का नाम जो है आत्मा है। तो ये दोनों मिलके आभास और चेतना दोनों, चेतना और चेतन दोनों मिलके ये संसार को देख मैं मेरे बनते हैं। तो मैं मेरे जो बनने हैं इसमें से विवेक न होने से इस मैं को आत्मा समझने लग जाता है। और ये मैं चेतना है, आभास है। आभास कोई तत्व नहीं होता है। ये चेतना वास्तविक नहीं है। ये आभास जो है चेतन वास्तविक है, क्योंकि मैं से अभिन्न हुए बिना कोई वस्तु चेतन हो ही नहीं सकती। जो मैं से अभिन्न हुए बिना, मैं से भिन्न
चेतन मानेंगे तो वो जो जड़ को ही चेतन मानेंगे। हाँ, और मैं के साथ में जो होगा वो अभिन्न हो जाएगा, अभिन्न नहीं रहेगा, भिन्न नहीं रहेगा। चाहे ब्रह्म हो चाहे ईश्वर हो, तो वो सब मैं से मिलके ही चेतन सिद्ध होंगे कि मैं से अलग होंगे? मिलके ही सिद्ध होंगे। जब चेतन सिद्ध करना है, पाना है, तो मैं के साथ में ही चेतन मिलेगा। यह के साथ में, वह के साथ में नहीं है। अब कहें कि मैं के साथ में चेतन है, तो अब यह में भी तो चेतन दिख रहे हैं, तो ऐसे चेतन तो स्वप्न में दिखे तुमको। बात करते हैं और ये सब चेतन थे कि नहीं वे? तो ये चेतन थे कि जड़ ही थे जगने पर? उसी काल में चेतन दिख रहे वे, जगने पर जड़ हो गए। तो एक काल में चेतन दिखे, दूसरे में जड़ हो जाए, तो वो चेतन माना जाएगा कि जड़ ही माना जाएगा? जड़ ही माना जाएगा, क्योंकि वो दिखता है। इसलिए जो है दिखने वाले सब जड़ ही होते हैं, चेतन दिखता नहीं है। एक बार गेय रूप से जानकर कि वह गेय नहीं होता। अब गेय रूप से कैसे जानेंगे कि वो गेय नहीं बनता है? ऐसे जानेंगे। हाँ, तो ये जानना भी तो गेय रूप से जाना कि नहीं इसको? हाँ, कि वो गेय नहीं बनता है, ये भी तो जाना कि नहीं? ये जाना, तो ये जो जाना है ऐसे, उसका नाम गेय रूप से जानना। एक बार गेय रूप से जानो कि वो गेय नहीं बनता है, ऐसे जानो। हाँ, चूंकि गेय जो बनेगा वो जो है विषय होगा। हाँ, वो गेय बनता नहीं है। और अगेय है, मैं ही स्वयं सिद्ध हूँ। बस जो है इतना ही समझना है कि स्वयं सिद्ध मैं ही हूँ और सब मेरे से सिद्ध हो रहे। हाँ, मेरे से सब सिद्ध हो रहे और मैं किसी से सिद्ध नहीं हो रहा। जो अपने आप को शरीर में देखे तो वो जो है आत्मा है कि जीवात्मा है? जीवात्मा है। या ईश्वर में देखे तो भी जो है तो भी जीवात्मा है। या ब्रह्म में मिलाकर कुछ भी माने तो भी जीवात्मा है। आइए ना, जीव ही है। और उनके जो है मान्यता में जा रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो कोई जो है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, तो वो राष्ट्रपति है कि बन रहा है? बन रहा है। तो ऐसे ये है यहाँ, तो ये भी बनते हैं। ईश्वर मानो चाहे ब्रह्म मानो, चाहे शरीर में अपने को देखो, चाहे ईश्वर में देखो मिला के, चाहे ब्रह्म में देखो मिला के, अपना आपा न अहम है और न यह शरीर है, न वह ईश्वर है, न व्यापक ईश्वर का अधिष्ठान ब्रह्म है। आइए ना, ये एक भी वस्तु नहीं है अपना आपा, अध्यारोप में है। ये सब अध्यारोप में है। और इन्हीं में से किसी न किसी को अपना आपा समझता है। आइए ना, तो ये सब अज्ञान है। अपना आपा आत्मा तो वह तत्व है। हाँ, और ये सब अतत्व हो गए। जो किसी वृत्ति के साथ है ना वृत्ति के पेट में है। अब वृत्ति के साथ होगा तो वो जो है वो कैसा हो जाएगा? हाँ, तो वृत्ति के साथ में होगा तो जो है वृत्तिमान जीव ही होता है। और वृत्ति में का विषय बनेगा तो पेट में होगा तो वो विषय रूप से आ जाएगा उसमें, चूंकि वृत्ति के पेट में विषय रहते हैं सब। हाँ, पेट में है ना, जैसा का तैसा है, सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले? एक बार मिल गया तो फिर वो जो है बार बार खोलने की जरूरत नहीं है उसको, जो है वो तो स्वयं सिद्ध हो गया। फिर आप दिखने वाले नहीं हैं, देखने वाले बिना कर्ण के हैं। ये बात समझने की है कि देखने वाले बिना कर्ण के हैं और ये देखने वाला कर्ण से देख रहा है। तो याद देखने वाले से अलग है तुम जो है। हाँ, तो यहाँ में देखने की जो सत्ता है वो उसी की है। हाँ, इसमें अपनी सत्ता नहीं है देखने की, बिना कर्ण के हैं। जो लोग कहते हैं कि शास्त्र गुरु विचार करना, दर्शन करना सब छोड़ दो, आंख बंद कर लो और एक बार और उसको जो है आंख बंद करके बस उस दृष्टा को, साक्षी को देखो। तो ऐसे जो चूंकि वो जो है न शास्त्र से न गुरु से न चूंकि वाणी का विषय नहीं है, न वो जो है विषय बनता है। वैसे ऐसा जो बोलने वाले हैं तो उसे देख लें दो। पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि नहीं, चूंकि
देखने से पहले उसको जो है तो मैंने आंख फोड़ दिया उसकी और गुफा जो है फुड़वा देते हैं। आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है कि नहीं होता है? आत्मा परमात्मा का दर्शन होता है। कैसे होता है यह तो श्रुति बताती है, बताएगी। तस्मिन तस्मिन दृष्टि परावरे, है नहीं कि उसका दर्शन होता है, ये श्रुति बोल रही है। आत्मत्व न साक्षात्कार होता है, उसका विषय रूप से नहीं, आत्मत्व न। हाँ, तो अपने जो अहम प्रत्यय रूप से अपना अभाव कर देंगे। जब तुम्हारा अभाव नहीं हो रहा है तो तुम सिद्ध हो रहे कि असिद्ध हो गए? तो वही तो दर्शन है अपना, आत्मत्व न दर्शन होता है। दर्शनत्व न होता है, अदर्शनत्व न। अब अदर्शन तो तुम्हारा जो है कोई इंद्री नहीं, विषय नहीं, वो नहीं जो है, तो फिर विषय रूप से दर्शन होगा कि जो है अदर्शनत्व न दर्शन होगा? हाँ, अदर्शनत्व न दर्शन होगा। माने वो दृश्य नहीं बनता है, अदृश्य रूप से दर्शन होगा, वो स्वयं रूप से होगा, है नहीं, इदम रूप से नहीं। तो होता है आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है। दर्शन दृश्य और दर्शन और ये दृष्टा ये होते हैं नहीं। तो ये अदर्शन है, अदर्शन रूप माने दर्शन नहीं है उसमें। यही दर्शन है कि वो दर्शन नहीं होता है, उसका विषय नहीं बनता, यही दर्शन है। आत्मा आत्मा माने मत नहीं, माने आत्मा मति का विषय नहीं है, अमत है। तो अमत है वो है, इसी यही मत से दर्शन होगा, अमत रूप से होगा, मति का विषय नहीं बनता है। तो ये तुमने जाने के मति का विषय नहीं बनता है, ऐसा जाने के बोल रहे हैं कि बिना जाने? जाने के बोल रहे हैं। तो वो दर्शन हो रहा है कि नहीं? कि अमत है, वो मति का विषय नहीं बनता है, तो ये जाने के बोल रहे हैं। आत्मा में दृश्य नहीं है, यही दर्शन है कि आत्मा में दृश्य नहीं है, यही दर्शन है। दृश्य नहीं बनता है, वो होता। आत्मा ज्ञात नहीं है, वो ज्ञान में आने वाला नहीं है, ज्ञात नहीं होता है। जैसे मायक का ज्ञान हो रहा है ऐसे उसका नहीं होता है, यही उसका ज्ञान है, यही ज्ञात होता है। किंतु ऐसा पहले समझे तो लेना चाहिए कि नहीं? ऐसा समझेंगे तब इन बातों ने जो है कहेंगे कि वो नहीं बनता है, तो इससे पहले ऐसा देखा नहीं और पहले ही तुमने और ये सब छोड़ दिया साधन, तो फिर गए काम से। देख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञात नहीं होता ऐसा समझे बिना चिल्लाते रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। तो पहले तुमने अब कैसे ज्ञात नहीं होता और कैसे ज्ञात होता है ये सब समझने पड़ेंगे, कि वैसे ही कह देंगे वो ज्ञात नहीं होता? समझने पड़ेंगे सब। हाँ, सब छोड़ देगा दही, सब गया काम से। फिर तो जो है ऐसा है, तो वो जो है समझना, ऐसा समझा तो लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञात नहीं होता ऐसा समझे बिना चिल्लाने से रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिन्होंने जिज्ञासा के साथ गुरु शास्त्र का सत्संग बहुत काल किया है। कैसे किया है? जिज्ञासा के साथ, बिना जिज्ञासा के नहीं। जिज्ञासु ही सुनेगा भाई, जिसको मृत्यु दंड लग रहा है वो बात सुनेगा, ध्यान लगा के जो है वकील की के वैसा ही सुनेगा कोई। जिनको मृत्यु से बचना है वो ध्यान लगा के सुनेगा कि नहीं? जो कहेगा उसको ये के बात को, तो मन उसका इधर उधर जाएगा कि वो जो वकील कह रहा है बिना बात वकील ही बचाएगा, वही बचाएगा मृत्यु से। अब उनकी बात जो है जिज्ञासा पूर्वक सुनेगा कि बिना जिज्ञासा के? ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें मृत्यु दंड है, मृत्यु से बचना है, और ये बात मृत्यु से जो है ये ज्ञान मृत्यु से पार करेगा हमको, तब ये बात समझ में आएंगी। तो जिज्ञासा पूर्वक शास्त्र सुने गुरु से, और बहुत काल किया है सत्संग उन्होंने, जो समझ गए हैं कि साक्षी क्या होता है। आइए नहीं, साक्षी क्या होता है ये समझना पड़ेगा कि नहीं? तो साक्षी जो है क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, नाम रूप से परे क्या होता है,
विधेय क्या होता है, निषेध क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, आधार क्या होता है, ऐसे समझने वाले यदि आंख बंद करके बैठ जाएं तो उनकी कुछ हानि होगी? नहीं होगी, चूंकि ये सब समझ लिया उन्होंने तो। हाँ, ये सब बात समझ लेंगे। अब आंख बंद करके बैठ जाए तो भी कोई हानि नहीं है, पर इन्होंने समझा नहीं और उनकी आंख बंद करके बैठा दिया जाए तो हानि होगी। समझी आई? उन्होंने समझा ही नहीं और पहले ही उनको कर दिया कि वाणी का विषय नहीं है, वो देखा नहीं जाता है, वो जो ऐसा नहीं होता है, तो ये सब समझाने पड़ेंगे कि नहीं, कैसे कैसे देखा जाता है और कैसे नहीं देखा जाता है। तो इनके जो है आंख कान दिल दिमाग बंद करके बैठ जाए तो भी उनका काम चलेगा, काम चल जाएगा, चूंकि बिना ज्ञान हो गया। किंतु जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके पैर पहले ही काट दिए जाए तो वो चलेंगे? नहीं चल सकते। अब पहले ही काट देते हैं कि नहीं, जो सब कर्म उपासना से हटा देते हैं, ज्ञान हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हाँ, पानी का विषय नहीं है वो जो है, और फिर ज्ञान कैसे हो गया कि रस्सी में तुमने जान लिया और सर्प निवृत्त हो गया, ऐसे ही तुमने ब्रह्म जान लिया और संसार निवृत्त हो गया, बस हो गया ज्ञान। हाँ, ब्रह्म व्यापक अधिष्ठान है और उसमें संसार अध्यस्त है, और वो बात तुमने जान ली, जैसे रस्सी जानने से सर्प गया, ऐसे ही ब्रह्म जानने से संसार गया। आइए, और ये अब ये बात जो है अब गुरु कहेगा और उससे मान लेगा इसको, और फिर अपने को ज्ञानी मानने लग जाएगा, हमें तो ज्ञान हो गया। आइए ना, ज्ञान हो गया जो है, ये बात है वो सब है। पहले ही उनके जो है पैर काट दिए जाए, आंख फोड़ दिए जाए, उनकी बुद्धि मिटा दिया जाए कि बुद्धि का विषय नहीं होता, आंख से दिखता नहीं है, और वो जो है कर्म से जो है प्राप्त नहीं होता है, तो उनका क्या होगा? ऐसे करने वाले मूर्ख गुरुओं की भरमार है, कोई कमी नहीं है ऐसे बताने वालों की। आइए ना बातों, ऐसा बता के उनको जो है अधोगति में डालने वालों की, चूंकि ऐसा ही पढ़ क्या है ऐसा बता देते हैं, जहाँ देखो वहाँ यही कहते हैं वह निर्विषय है, वह कर्म से नहीं मिलता, वह उपासना से नहीं मिलता, अहम ब्रह्मा से भी बस हो गया ज्ञान, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुक्त है तुम तो, ये बात बता जाते हैं ना, और ये सब बात अपने अनुकूल पड़ जाती है। हाँ, आइए गए काम से बस, न संसार मिलेगा तो वह कर्म करेगा नहीं, वो कर्म से होती नहीं है मुक्ति। आइए रे, और ज्ञान उसने मान लिया, ये तो ज्ञान माना है क्या हुआ है, उसको मान के बैठ गया, ज्ञानी मन के बैठ गया। अब गया काम से जो है, अब आप गए और वाले जे कछु सतमार्ग प्रतिपाल है, जो सतमार्ग अब चल रहे उनका सतमार्ग और छुड़ा दिया, और अपने गए तो गए और उनको भी जो है वहीं ले गए। अब ऐसे न की कमी नहीं है, और ये सब मुफ्त का माल ये चाहता है जीव सब, और यहाँ मुफ्त का माल मिल गया सब, यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। आइए ना, हाँ महसूस माने मान लिया है उसने कि हमें तो मिल गया, हमें ज्ञान हो गया, ये सब ब्रह्म है अधिष्ठान और अध्यक्ष है संसार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, बस इसी को मानता है। हाँ, और ये कैसे ब्रह्म है और कहाँ ब्रह्म है और कैसे मिथ्या है और कैसे ये सत्य है, ये सब जो है जानने पड़ेंगे कि नहीं, ये सब जो है बिना जाने एकदम से निकल ही नहीं सकता है। तो ये जो है कुछ करने की जरूरत नहीं, हम मुक्त हैं। यह जो अदृश्य दृष्टा है, जो अदृष्ट दृष्टा है, जो दृश्य नहीं बनता है वो दृष्टा है, जो अजड़ चेतन है। अब यहाँ जो अचेतन देख रहे हैं तो तुम ऐसा चेतन मानेंगे जैसे तुम देख रहे हैं सब ये दीवार जड़ है, हम चेतन है, ऐसे चेतन मानेंगे कि नहीं है? तो ये चेतन जड़ है कि चेतन है? तो बाजीगर ने बनाया वो जो है कबूतर उड़ के वहां बैठ गया, तो वो चेतन है कि जड़ है? हाँ, चेतन प्रतीत तो चेतन भी नहीं है, वो जो जड़ ही है, वो तो तुम्हारी दृष्टि से दिखा रहा है माया से है, तो उड़ के वहां जा रहा है और बोल रहा है, तब उसको चेतन माने। तो हवाई जहाज भी तो उड़ के जाता है, वो तो चेतन मानो, और वो भी सीटी मारता है कि नहीं, आवाज लगाता है, तो वो उनको चेतन, जब बोल रहा है या वो उड़ रहा है तो उसको चेतन मान ले। तो वो मायाकृत चेतन है कि वो जो है सत्य चेतन है, और वो बनाने वाला चेतन है, उसको दिखाने वाला का वो दिखने वाला चेतन है। दिखाने वाला जो है चेतन है, दिखने वाला चेतन नहीं है। आइए ना, तो चेतन बाजीगर है कि कबूतर है? बाजीगर है, तो बाजीगर जो है चेतन है और वो कबूतर जो है जड़ है।
दो ही तो चीजें होती हैं भाई, दो चेतन होते नहीं है, चेतन एक ही होता है, आइए ना बोलो। तो तुम्हारे जो है, अब तुम्हारी आत्मा चेतन है और उससे अतिरिक्त सब जड़े हैं। कहीं भी जड़ देखो चाहे चेतन देखो, भी जड़ कोई जो है चेतन मान रहे हैं कि तुम चेतन है, भी जड़ कोई चेतन मान रहे हैं, जो है चेतन विषय बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, जड़ ही है भी जो है। तो अजड़ चेतन बाजीगर है और जड़ चेतन वो कबूतर है कि नहीं बताओ। जड़ चेतन कबूतर है तो मायाकृत है, मायाकृत है माने चेतन जैसा दिख रहा है नहीं चेतन। तो जो अद्वितीय आत्मा है उसका पहले दर्शन होने दो, वह है पर और अपर दोनों है। अब उसको तुम पर और सबको जो है इसको बाध करके उसको माने, तो ये भी तो जानना है कि ये भी जो जिसका मिथ्या करके डाल दिया वो भी कौन है, वो जो है कुछ तत्व है कि अतत्व है भाई। तुमने दो ही तो बात समझी कि सत्य और चेतन है, और जो है एक जड़ है और एक चेतन है, और एक जो है असत्य है और एक सत्य है। अब यह दो में से तुमने किसको जो है सत्य माना, सत्य को क्या असत्य को? सत्य को तुमने मान लिया और असत्य क्या है फिर? असत्य क्या है? अब ये द्वैत मिटाना है तो दोनों को जो है एक ही रखना है कि दोनों रखने हैं? एक रखना है। वो जड़ है वो चेतन है, अब तुमने चेतन को मान लिया, जड़ को रख दिया। हाँ, तो ये जो है जड़ और चेतन दोनों ही एक ही है कि दो हैं? जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। जैसे तुम जो है यहाँ देख रहे हैं वो भी तुम ही है, और दर्पण में दिख रहे हैं वो भी तुम ही है। तुम जड़ रूप से तुम ही है कि कोई दूसरा है? वो जड़ भी तुम ही है और चेतन भी तुम ही है, आइए ना। हाँ, तो ऐसे समझना पड़ेगा कि नहीं, सत्य भी तुम ही है, असत्य भी तुम ही है। और तुम न सत्य है ना असत्य है, ये दोनों जो है जब जानेंगे तो सब कुछ मैं ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, हम ये जानते थे सत्य, चेतन और आनंद, हाँ, ये तीनों मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन अब ये हो रहा है कि सत्य अलग है, चेतन अलग है। हाँ, तो ये तो अब बात, तो ये सत्य अलग है, चेतना अलग है, और जो है ये सत्य चेतन आनंद अलग है, तो ये व्यवहार में आ गया अलग अलग सब भाई। तुमको सब सत्य अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं ये सब? तो ये व्यवहार में क्या परमार्थ में? और सत्ता सब में ये कहिए कि दो है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी हम कर रहे हैं, माने बात समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा इसको कि भाई तुम्हें सत्ता और चेतन और आनंद रूप से आत्मा है, और यहाँ में जब आए तो विवर्त में आएंगे कि नहीं? ये जब बनेंगे तीन के छह बनेंगे, यहाँ अलग अलग बनेंगे। और मैं जो है मैं रूप से तुम आत्मा को, जो मैं रूप से जीव है मत समझो, मैं रूप से जीव को तुम आत्मा समझ रहे, तो ये सब अलग अलग है। ये तो तुम भी जैसे जीव है हम भी जीव है, तो अलग अलग हो गए कि नहीं? तो आप भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ। हाँ, यहाँ भी तो समझ, तो ये व्यवहारिक चेतन है, व्यवहारिक चेतन है, ये जो है परमार्थ के नहीं है। जैसे सुपन में तुम भी चेतन थे, मैं भी चेतन था, और माँ बात कर रहे थे, और जग गए जब तुम ही चेतन रहे कि मैं चेतन रहा। फिर तुम पूछेंगे स्वामी जी हमारी समझ में नहीं आया, वो बताओ, तुमको सुपन में देखा था, तो हम बताएंगे। तुम होते तो हम जो है चेतन होते तो हम बता देते कि नहीं कि तुमने ऐसा प्रश्न किया, हमने ऐसा उत्तर दिया, अब वो समझ में नहीं आया तो इसको दूसरी प्रकार से ऐसे समझो। तो माँ उसी काल में हम चेतन थे जो है यहाँ आके चेतन रहे। यहाँ भी जो जितने और हाँ, दिखाई, हाँ, मैं ही चेतन। हाँ, माने मैं मेरे में कल्पित है भी, आवास है भी चेतन, मैं ही चेतन हूँ, ये सब आवास बन गए। जैसे माँ तुम ही चेतन थे, हम सब आवास बन रहे थे स्वप्न में। माँ एक जीव था क्या अनेक जीव थे? स्वप्न में एक ही जीव था और आवास थे वे। ऐसे यहाँ भी एक ही जीव है, एक जीव बात है अपना वेदांत, और सब आवास बनते एक दूसरे को। देखने वाला चेतन, हाँ, जो दिख रहा है, हाँ, वो जड़। हाँ, जड़ है। आप हमको देख रहे हैं, हाँ, हम आपके लिए जड़। हाँ, हमारे लिए तुम जड़ हो गए और तुम्हारे लिए हम जड़ हो गए। चूंकि जो है हम जड़ क्यों हो गए? क्योंकि ये भी सुपन है। परमार्थ में हम तुम्हारे साथ थोड़े जाएंगे,
तुम ही जाएंगे क्या, हम जाएंगे तुम्हारे साथ? जैसे स्वप्न से हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम ही आए स्वप्न में से जग के, दृष्टा ही आया यहाँ जागृत में, और दूसरे कहाँ आए? ऐसे तुम दृष्टा ही परमार्थ में जाएंगे, हम दृष्टि थोड़ी जाएंगे तुम्हारे साथ, आएंगे नहीं बात? हाँ, तो ये बात है, ये गुण रहते हैं, ये समझ में बिना समझ आएंगे नहीं, आएंगे नहीं बात? तो ये सब दिख रहा है और ये जो है सब मिटाना पड़ेगा कि नहीं, और बिना ज्ञान के मिटेंगे नहीं जे। हाँ, ये सब आवास मात्र है। ये जीव भी जब सत्य नहीं है तो जो है ये शरीर आदि कहाँ से सत्य हो जाएंगे? आपकी बात तो सही है, ऐसा लगता है कि कुछ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ गया ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं समझना भाई। अभी तो अभी कहा करें, पहले बहुत काल जिज्ञासा पूर्वक सत्संग करेंगे तब बैठेगी बात। अभी हालात नहीं बैठेगी जे, बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कहूँ होए मोह ब्रह्मभंगा। अभी तो ऐसी ऐसी बात न करेंगी कि हम ये क्या समझ रहे थे और ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी बात तो तुम्हारे संशय पैदा होंगी, और वे संशयों को जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करेंगे तब निवृत्त होंगी वे, वैसे होंगी नहीं, आएगी नहीं। और उनको ही सत्य मान के बैठ जाएंगे, न को गलत मान लेंगे ये बोल रहे हैं जो। अब ये समझना है कि ये बोल रहे हैं वो सही है और हमारी बुद्धि समझ रही है वो सब गलत है, आएगी नहीं बात? हाँ, ये समझना पड़ेगा कि ये अपौरुषीय ज्ञान है और हमारा पौरुषीय ज्ञान है। पौरुषीय ज्ञान मिथ्या होता है, अपौरुषीय ज्ञान सत्य होता है, आएगी नहीं बात? हाँ, तो वो पौरुषीय नहीं है, वो आंख से देख के या कान से सुने के या वाणी से बोले के नहीं बता रहा है वो। ये जो बताने वाला है या मैं शास्त्र जो है वो इंद्री से देख के या मन से जान के या आंख से देख के नहीं बता रहा है, तो ज्ञान स्वरूप है, अपौरुषीय है, वो पुरुष का बनाया हुआ नहीं है ज्ञान, आएगी नहीं बता? अपौरुषीय ज्ञान है, और वो अपौरुषीय जानना पड़ेगा। तुम उसको पौरुषीय बनाएंगे तो अज्ञान है वो, आएगी नहीं? तुम अपनी बुद्धि से बनाएंगे, बुद्धि से समझेंगे, तो ये बुद्धि के समझे जो है अभी कह रहे बुद्धि भेद दिखा रही है तुमको, और बुद्धि का है ना का तो निषेध करना है, आएगी ना? तो वो तत्व रखना है अपना, तत्व में जो है कुछ भी दूसरा है ही नहीं उसमें, ये दूसरे तो बुद्धि से बनते हैं, द्वैत बनता है, बुद्धि अध्यस्त है उसमें। तो ये तो गुण हो गया नहीं बुद्धि, वो गुणातीत है क्या गुण है, और या गुण में आते हैं ये सब, दृष्टा दृष्टन और दृश्य ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये गुणों में बनते हैं। और ये गुण जो है ये व्यवहारिक है सब, वो गुणातीत है, गुणों का अधिष्ठान है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का अधिष्ठान है वो, और ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय अध्यस्त है उसमें, ये व्यवहारिक है। तो व्यवहार परमार्थ में मिथ्या होता है। हम हर चीज को काटते चले जा रहे हैं, बुद्धि को भी काट दिया, हाँ, ये तो थोड़ा उछल करती है, हाँ, इसको भी हमने काट दिया, हाँ, हर चीज काट, हाँ, बाद में जो बचा वही मैं। तो जब सब कट ही गया तो बचा क्या? वो जो बचा वो जो मैं हूँ उसका मतलब क्या रहा? व्यवहार तो हमको इसी संसार में वही करना है जब तक ये शरीर है, तो फिर उसका लाभ क्या है? वो जो बचा उसको हमने जान लिया, आत्मा को जान लिया, उसका फायदा है? ये फायदा है कि तुम सत्य हो गए, मृत्यु नहीं होगी, तुम चेतन हो गए, तुम जड़ नहीं रहे, तुम आनंद हो गए, तुम्हें दुख नहीं रहा, ये फायदा है। और तुम ये मृत्यु चाहते हैं कि अमर चाहते हैं? अमरता। और तुम जड़ता चाहते हैं कि जो है बुद्धिमान ज्ञानी बनना, ज्ञान चाहते हैं कि मूर्ख बनना चाहते हैं? ज्ञान चाहते हैं। और तुम दुख चाहते हैं कि आनंद चाहते हैं? तो माँ तुम्हारा लाभ क्या? सुसुप्ति में कोई रहा माँ व्यवहार रहा, लाभ क्या हुआ माँ? क्यों गए सुसुप्ति में? तुम सो गए, हाँ सो गए जब कोई रहा माँ, कुछ लाभ हानि तो मेरे कुछ रहे माँ, सो गए जब कुछ रहा तो क्या लाभ हुआ माँ? आनंद मिला कि दुख मिला? तो लाभ हुआ इसलिए गए माँ कि हानि हुई इसलिए जा रहे माँ? हाँ, उससे कितना गुना और हो सकी तो उपमा ही नहीं है कोई। इतना बड़ा आनंद है, इतना बड़ा आनंद कोई छोड़ेगा? ये लाभ सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति लाभ है। हाँ, न चाहते हुए भी जाना मुझ चुके, माँ के बिना तो तुम्हारा व्यवहार ही नहीं होगा, तो सुख मिलेगा ही नहीं। तुम घी दूध रात दिन पीते रहो और सोंगे नहीं तो तुम जो है शक्ति आएगी नहीं आएगी। और कुछ भी मत खाओ और सो जाओ और कैसे ताजा बन जाते हैं। कल कितने थक गए माँ काम करते करते, और फिर सो गए तो सुबह ताजा बनेगा, जो थके बहे निकले ताजा। शक्ति कहाँ से आई? उसी में से आई, वहां जाएंगे आएंगे, लाभ हुआ कि नहीं वहां जाने से?
स्वरूप में स्थित होना हमें ऊर्जा देता है। हाँ, ऊर्जा वहीं से मिलेगी, तुम्हारे जो है शक्ति वहीं से मिलेगी, आनंद वहीं से मिलेगा। दूसरी जगह आनंद है नहीं, सब जगह दुख है और सब जगह तुम्हारी शक्ति जा रही है। शक्ति वहीं से पावर भरेगा, तुम्हारा जो है जितना भी पावर है वहीं भरेगा। ये इतने बड़ा लाभ जो है ये प्रत्यक्ष भगवान ने दिखा दिया कि तुमको माँ खाना पीना व्यवहार में मेरा कुछ भी नहीं, कितने आनंद में डूब गए और माँ आनंद में से आना चाहते हैं कि जबरदस्ती आना पड़ता है, आना पड़ता है। विक्रम रहने नहीं देते हैं माँ, लाएंगे जहाँ दुख सुख देंगे, रुलाएंगे तुमको जो है व्यवहार कराएंगे सब। स्वप्न में और जागृत में आना पड़ेगा तुमको, वहां से आना नहीं चाहते और वो तुमको सोने नहीं देगा, वहां लाएंगे विक्रम, आगे जगाएंगे तुमको और यहाँ भुगवाएंगे। रोज चिल्ला है तुम्हें जो है यहाँ रो रहा है, बड़ा भारी दर्द हो रहा है, फोड़ा हो गया और कल नहीं पड़ रही है और नींद आ गई तो आनंद में डूब गया, क्या चिल्ला रहा है ना, आनंद में डूब गया। और फिर जो है वो अब भोगना है फोड़ा का, तो जगाएगा कि नहीं वो कर्म, जगाएगा और फिर चिल्लाएगा मेरे को जो है दवाई लाओ, मेरे मरा आएगी ना। हाँ, कर्म है वो तुमको आनंद में रहने नहीं देगा। और ये जो है वो ये मुक्ति का आनंद कर्म के समाप्ति पे मिलेगा। और वो सुसुप्ति में गए वो भी कर्म ही है। हाँ, वो भी कर्म है तुम्हारा जो सुसुप्ति में ले गया। अब कर्म जो आनंद का नहीं है तो सुसुप्ति में जाएगा नहीं, गोली खा खा के वो जो है गैर होश होगा, आनंद में थोड़े जाता है। तो ये गोली खाने से नींद आती है कि गैर होश होता है, गैर होश होता है, मूर्छा आती है उसको, नींद थोड़ी आती है। हाँ, तो मूर्छा में शक्ति नहीं है, नींद में शक्ति आएगी ये नहीं। हाँ, तो वहां जो है मूर्छित हो जाता है। तो ये गोली खा के मूर्छित करते हैं कि उसको नींद लाते हैं, मूर्छित करते हैं। नींद तो भगवान की बनाई भाई वह वस्तु है, तो कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। हाँ, वो सहज है, प्रकृति का सहज धर्म है, आगे नहीं। और ये सब जो है क्रिया वाले धर्म है, सब जो है मनुष्य के बनाए हुए। तो ईश्वर का बनाया हुआ श्रेष्ठ होता है कि मनुष्य का बनाया हुआ श्रेष्ठ होता है? ईश्वर का बनाया हुआ कितना आनंद, और सबको कितना आनंद देने वाला है। तो कीड़ा हो चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, सबको एक जैसा ही सुख है। सुसुप्ति में क्या अलग अलग सुख है? एक जैसा है। कितना दयालु परमात्मा है कि पापी को भी वो सुख देता है, और जो पुण्यात्मा को दे रहा है वही वह पापी को दे रहा है। आखिर तो दया है कि नहीं होती? हाँ, तो सबको जो है वही सुख देता है। तो वहां जाए बिना अब ये लाभ हुआ कि नहीं तुम्हारा माँ के? अब कहें कि भाई सुसुप्ति में क्या लाभ है, माँ तो कुछ है नहीं, माँ व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, तो माँ लाभ क्या है? तो अब ऐसा समझेंगे तो लाभ नहीं है तो क्यों जाते हैं? अब तुमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? लाभ है तब गए सुसुप्ति में कि बिना लाभ के गए? हाँ, लाभ हानि नहीं, ऐसा है। देखो स्वभाव नहीं है तुम्हारा जो है माँ जाने का, ये गुण है, ये अवस्था बदलती रहती है, ये चक्कर चल रहा है कि नहीं तुम्हारा? हाँ, अच्छा, वो जो अवस्थाओं का चक्कर है, अब तुमको भोगने है, माँ आनंद लेना है, माँ प्रयोग करना है या दुख संस्कार डालने है, तो ये चक्कर चलेगा कि नहीं? हाँ, अच्छा, जो है माँ तुम्हारा स्वभाव है ये, तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़ा मकोड़ा सब जाते हैं उसमें, तो ये संसार का स्वभाव है मान लो है। परंतु यहाँ समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा कि नहीं कि भाई तुमको कुछ भी लाभ नहीं है माँ, फिर भी जाते हैं, स्वभाव में क्यों जा रहे हैं? और ये भी तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं? जो है अब यहाँ में स्वभाव बनाएंगे तो स्वभाव से ही माँ समाधि में पहुंचेंगे कि बिना स्वभाव बनाए पहुंच जाएंगे? स्वभाव से यहाँ भी तो क्रिया करनी पड़ेगी नहीं। माँ तमोगुणी में गए, यहाँ सतोगुण में जाएंगे, और तुम माँ जो है तुमको ऑटोमेटिक गए तो इसलिए सब भी जा रहे हैं माँ। तो और यहाँ तुमको जो है साधना से जाना पड़ेगा समाधि में। आइए, तो समाधि में और सुसुप्ति में कहा के क्या फर्क है? इनमें पहले प्रश्न आया कि नहीं कि सुसुप्ति में और समाधि में क्या फर्क है? तो सुसुप्ति में और समाधि में ये फर्क है कि सुसुप्ति में जाते हैं, तुम सो जाते हैं तो तुम्हारी क्रिया चलती है कि बंद हो गई? चल रही है सब क्रिया, आएगी नहीं? तुम्हारा भोजन पच रहा है, तुम्हारा बाल पक रहे हैं, तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है, ये सब सो जाते हैं जब होता है क्या? नहीं, बंद हो जाते हैं, सब होता है। और समाधि में जाएंगे चुकन्या जो है तुम्हारा संबंध है जो है अपरा प्रकृति से है, आइए नहीं? अपरा प्रकृति में कर्म है, आइए नहीं? तो कर्म सुसुप्ति में चलते हैं और समाधि में तुम्हारा अपरा प्रकृति से संबंध होगा, वहां क्रिया समाप्त हो गई।
समाधि में जाएंगे तो तुम्हारा ना बाल पकेंगे, ना आयु समाप्त होगी, ना भोजन पच जाएगा, ना घाट पुरेगा। ये ज्यों की त्यों 1000 वर्ष तक बैठे रहेंगे, ज्यों की त्यों बैठे रहेंगे, भूख नहीं लगेगी माँ। और यहाँ तो सो जाते हैं, भूख अन्न पच जाता है कि सुबह सब पच गया, भूख लग आई। और माँ 1000 साल में भी भूख नहीं लगेगी माँ, जो क्रिया बंद हो गई। तुम्हारा जो अपरा प्रकृति से संबंध नहीं रहा, परा में ज्ञान में हो गए माँ। तो ज्ञान में समाधि में बैठे हैं तो ये फर्क हो गया कि नहीं। अब यहाँ तुम जो है सुसुप्ति में गए थे, ये स्वाभाविक गए थे, और माँ तुम अपने साधना से जाएंगे उसमें के बिना स्वाभाविक साधना से जाएंगे। और माँ लाभ है, इससे बड़ा लाभ है कि ये सुसुप्ति वाला लाभ है, इससे बड़ा लाभ है, इससे बड़ा आनंद है। वो सतोगुण का आनंद है, ये तमोगुण का आनंद है, आगे नहीं। हाँ, ये मुख्य बात है, तमोगुण का आनंद है। और तमोगुण का आनंद इतना बड़ा है तो सतोगुण का कितना बड़ा होगा। समाधि का आनंद है। आइए, और वहां तुम्हारी जो है समाधि में परमात्मा से एक, ईश्वर से हो रहे आनंद से एक, और यहाँ तो तुम अज्ञान से एक हो रहे। अज्ञान में भी, अब यहाँ में कहाँ है दुख, आइए ना, यहाँ में अज्ञान है इसलिए दुख नहीं है। पर ये जो है दुख के अभाव को सुख कहते हैं कि सुख के भाव को सुख कहते हैं? भाव को सुख कहते हैं। समाधि में सुख का भाव है तुम्हारा, आइए ना। हाँ, यहाँ दुख का अभाव, यहाँ भी सुख का भाव है, क्योंकि यहाँ भी सुसुप्ति में ईश्वर से ये हो रहे हैं, आनंद में भोग को बताया। यहाँ भी आनंद में भोग है, जीव भोगता है यहाँ भी। परंतु यहाँ जो है तुम्हारा कर्म वाला, विषय वाला आनंद नहीं, ईश्वर वाला आनंद है। यहाँ सुसुप्ति में तुम जो है ईश्वर जी को हो रहे हैं, जैसे यहाँ ब्राह्मण से एक हो रहे हैं। स्वप्न में तुम जो है ब्रह्मा जी से एक हुए, सृष्टि रच रहे हैं नहीं, और सुसुप्ति में ईश्वर से एक हुए। तो ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है कि दुख रूप है? आनंद स्वरूप है। तो आनंद के भोक्ता बने, इसलिए आनंद में भोग कुछ भी नहीं जाना, बड़े सुख से सोया। ये अनुभव को बताता है कि नहीं? ये अनुभव को बताता है ये जग के, तो ये अनुभव को बता रहा है जग के। तो उसने आनंद सुख भोगा, बड़े सुख से सोया, बड़ा सुख भोगा, तब बता रहा है कि वैसे बिना सुख के बता रहा है? भोगा भाई, अनुभव किए हुए का ही सुमरण होता है। तुमने हरिद्वार देखा है, तब यहाँ बैठे सुमरण आ गया कि नहीं? ऐसा है हरिद्वार। और जिन्होंने देखा नहीं उनका सुमरण आएगा? नहीं आएगा। ऐसे तुमने वहां आनंद देखा और कुछ भी अभाव देखा था, तो अभाव का और आनंद का तुम सुमरण कर रहे हैं कि नहीं? मां, ये कार्य नहीं था, कारण था। अभाव कारण है और ये कार्य है संसार। तो ये जग के तुम स्मरण करेंगे, बुद्धि हथियार आ जाएंगे तुम्हारे स्मरण के। मां, अनुभव हृदय से होता है, स्मरण जो है संकल्प उसमें से होगा मन से, और बुद्धि उसका जो है लाकर स्मरण करेगी। तो स्मरण अनुभव का ही होता है कि बिना अनुभव का? और वह संकल्प के साथ भी हृदय है और वह स्मरण के साथ भी हृदय है। तो वह अनुभव ही है जो है स्मरण में लाएंगे कि नहीं? अनुभव पूर्वक ही स्मरण हो रहा है। तो ये हथियार आ जाएंगे, बुद्धि और मन और अहंकार, तुम्हारे ये चित्त सुसुप्ति विचार अंतःकरण रहते नहीं है। अब ये अंतःकरण नहीं रहे तो तुम जो है इनके बिना अब कैसे काम करेंगे मां? तो तुम्हारा मां अनुभव अनुभव है कि स्मरण और चिंतन और ये सब संकल्प है? अनुभव अनुभव है। न अहंकार है, न चित्त है, न बुद्धि है, न मन है। वे लीन हो गए अपने कारण में, आगे नहीं। तो कारण में लीन हो गए और जो है केवल हृदय रहा है। तो और हृदय से अनुभव होता है, मन से संकल्प होता है, बुद्धि से स्मरण होता है, चित्त जो है चिंतन करता है, और अहंकार इन सब को लेकर मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, अहंकार होता है। तो ये अंतःकरण में ये सब जो है आते हैं। अब चश्मा होगा जब देखेंगे, तो चश्मा हटा दे जब देखेंगे हम, चश्मा होगा जब तो देखेंगे। अब इनके पास हथियार आ जाएंगे तभी तो स्मरण करेगा वो जो है जीव। और जीव पर हथियार ही नहीं है स्मरण करने के। सुसुप्ति में हथियार उसके सब लीन हो रहे हैं। अब जागृत स्वप्न में हथियार आएंगे कि नहीं हो सके देखने के, करने के, चिंतन के, सबके। और तब उनका जो है ये संसार देखेगा। तो मां अभाव देख रहा है और स्वप्न में, और यहाँ जागृत में भाव देखेगा। तो ये हथियारों से देखेगा कि नहीं? तो इसलिए मां जो है सुसुप्ति में आप जाते हैं तो वो सभी जाते हैं, वो तो कर्म के अनुसार गति होती है मां जो है। क्योंकि स्वप्न में और जागृत में तुमको दुख भोगने है और सुसुप्ति में तुमको सुख भोगना है कि नहीं? हाँ, जागृत स्वप्न में दोनों में दुख भोगने हैं।
ये दो ही तक दुख चल जाते हैं कि उससे तीसरी अवस्था में दुख है, तीसरी चौथी पांचवी में दुख नहीं है, आइए ना, ये 3 में ही दुख है, 2 में ही दुख है, 2 जागृत स्वप्न में, आइए ना। हाँ, अब ये दुख भोगने तो उसको वहां से लाएगा कि नहीं भोगवाने के लिए, लाएगा उसको, जो कर्म लाएगा उसको नहीं देगा वहां, इसलिए वहां से आना पड़ेगा उसको। अब इससे ऊपर उठेगा तो जैसे सुसुप्ति में आनंद है, उसमें सब जाना चाहते हैं पर कर्म नहीं जाने देते हैं वहां, आइए ना। कर्म नहीं है तो कर्महीन पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग भाई। अच्छा जो है, और उस समय जब जाते हैं तो आनंद मिलता है, और उससे ऊपर जाएंगे तो और बड़ा आनंद मिलेगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो आनंद स्वरूप हो जाएंगे, वहां तो सच कभी निवृत्त होने वाला ही नहीं है। और ये तो सब चारों आनंद तुम्हारे निवृत्त होने वाले हैं कि नहीं, जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, तुरीय के। हाँ, ब्रह्म से एकाग्र होगी माँ, तो ब्रह्म से एक होंगे तो अब वो भी जो है क्रम मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी, जब तक पुण्य जब तक आएगी ना। उससे भी आगे 5वीं तुरीयातीत है, उसका नाम आत्मा है, आत्मा है, और तुरीय का नाम ब्रह्म है, आएगी ना। तो ब्रह्म से भी ऊपर पहुंचना पड़ेगा कि नहीं, तो उससे भी ऊपर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए जो है ये अब ये बता रहे हैं कि बरा और अपरा, अपरा और परा जो है दोनों वही है। अपर वो है तो ये अपर पर है, वो तो अपर कौन है, क्या अपर भी वही है, उससे छोटा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये छोटे और बड़े वही है क्या कोई दूसरा है? वही है। तो दोनों जो है वो है, बड़ा भी नहीं उससे, छोटा भी नहीं, उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। जो लोग समझते हैं कि आंख बंद में परमात्मा है, खुली आंख में नहीं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं ना परमात्मा दर्शन करने के लिए, कभी आधा ही समझा के पूरा समझ लिया उन्होंने, आधा समझा, खुली आंख में नहीं। और जो कहते हैं कि वे जो है दिखता, वे परमात्मा जो है को आधा ही जानते हैं, और जो कहते हैं खुली आंख से देखते हैं वह भी आधा ही जानते हैं कि खुली आंख से परमात्मा का दर्शन होता है, वो भी आधा ही जानते हैं। तो वो आंख मीच के अंदर देखो चाहे आंख खोल के बाहर देखो, तो अंदर बाहर वही है कि बाहर और अंदर नहीं है, वो सब जगह वही है। तो वो एक बाहर बताता है, एक अंदर बताता है, तो आधा आधा समझते हैं कि पूरा समझते हैं? आधा समझते हैं, आएगी नहीं वो समझ। खोले अंदर बाहर या शरीर को लेकर हो रहा है कि परमात्मा को लेकर हो रहा है? शरीर को लेकर है। तो इसमें अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो कोई बाहर वाले को मानता है, कोई अंदर वाले को मानता है ना। तो ये आधा आधा ही समझ रहे हैं कि ये पूरा समझ लिया? जानते हैं अंदर बाहर का एक रस वो है, आंख से दिखने वाला भी वही, आंख भी वही, आइए ना। और जो है और आंख देखने वाला भी वही, आंख से देखने वाला भी वही, आंख भी वही, और आंख से दिखने वाला भी वही। अब कोई और है क्या? वही है, वही दृष्टा है, वही दृष्टि है, वही दर्शन है, आइए ना। तो तीनों वही है। तो अब जो है अब उससे कुछ बाकी रहा कोई चौथा? जब सब में वही है तो अब उससे अलग कहाँ है कोई? और इन सबके बिना भी वही है। अब ये दृष्टा दृष्टि और दर्शन न हो तब भी वो रहेगा कि नहीं? हो सके बिना भी वही है, सबके बिना और हो सके बिना वो, और सब कुछ वही है। वही दृष्टा है, वही दृष्टि है, वही दर्शन है, और इनके बिना भी जो है अधिष्ठान रूप से वही है। अब बनेगा वही दृष्टा दृष्टि से दृष्टि देखेगा, और ये नहीं देखेगा तब भी अपने स्वरूप हम जो करते हो रहेगा कि नहीं? वो तभी रहेगा। तो इनके बिना भी वही है। तो ये जो है वही है। तो ये है विचारक की कहीं दूसरी जगह जाने वाला नहीं, जाने का नहीं है। अब तुम दूसरी जगह ईश्वर को देखे, कहूँ वहां का विचार है कि ये स्वयं का विचार है? वहां का दूसरी जगह का नहीं है कि दूसरी जगह तुमको आत्मा मिले, वहां ध्यान करो वहां मिलेगा। ये विचार वेदांत दूसरी जगह का नहीं बताता है। दूसरी जगह जो है विषय होते हैं सब, तो ये विषय को मिटाता है कि विषय बनवाता है? विषय में जो है परमात्मा बताता है कि
कि विषय में बताता है, विषय के साथ हाँ, विषय के साथ में विषय भी परमात्मा नहीं, विषय के साथ में परमात्मा सिद्ध होगा, विषय में नहीं होगा, विषय के साथ में होगा। विषय व्यवहार में आ जाएंगे और वो परमार्थ है, आइए ना। विषय जो है, विषय जीव होता है, विषय भोग होते हैं, आइए। तो वो जीव और जो है भोग है क्या, जीव और भोग का अधिष्ठान है, अधिष्ठान है। तो वो जो है दूसरे जाने का नहीं है दूसरी जगह, यह तो विचार के साक्षी को ही समझाने का विचार है। ये विचार का जो साक्षी है उसको समझाने का विचार है ये। तो विचार जो कर रहे हैं वह विचार के साक्षी को, विचार के अधिष्ठान को ही समझाने का है ये वेदांत। विचार कर रहा है वो कौन है, जीव है क्या वो आत्मा है, जीव है। विचार कर रहा है वो जो है वो विचार करेगा बुद्धि से, चित्त से, मन बुद्धि से, और उसका अधिष्ठान है वो, चाहिए ना। तो उसका साक्षी है, अधिष्ठान है। तो ये समझ आने को ये नाम लेने पड़ेंगे कि नहीं। तो वो जो है वो अधिष्ठान है। अपना स्वरूप आत्मा में जीव ईश्वर नहीं है, अपने स्वरूप आत्मा में न जीव है न ईश्वर है। अब ये जीव और ईश्वर ये अंशांशी भाव बने तो ये कार्य कारण में है क्या, तत्व में कारण कार्य में आगे आएगी ना। तो वो जीव भी नहीं वो ईश्वर भी नहीं, आएगी नहीं बात। हाँ, और इन दोनों को जो है दोनों का देखने वाला, दोनों का अधिष्ठान है वो। तो उसी में ये जीव और ईश्वर दिख रहे हैं, उसके बिना दिखेंगे, उसी में दिख रहे हैं। तो वो अधिष्ठान है दोनों का, वही अद्वितीय आत्मा स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है वो। और ये जीव और ईश्वर तो उससे सिद्ध हो रहे हैं कि ये स्वयं सिद्ध है, उससे सिद्ध हो रहे हैं। उसके बिना तो उसका मतलब मैं शुद्ध आत्मा और ये जो जीवात्मा है अशुद्ध आत्मा है, ये चेतना है। तो यहाँ जीव बन जाता है तो जीव का अधिष्ठान है वो, और जीव में ईश्वर दिख रहा है। क्योंकि आत्मा से सिद्धि जीव की है और जीव से सिद्धि ईश्वर की है, पहले ये समझना चाहिए, है कि नहीं। तो जीव से सिद्धि है ईश्वर की कि ईश्वर से सिद्धि है जीव की, जीव से सिद्धि है। क्योंकि जीव उसको जानता है तब तो पूजा पाठ कर रहा है, उसको नहीं जानेगा तो अब वो हमको जान रहा है, इसमें प्रमाण नहीं है कि नहीं। हम उसको जान हाँ, भक्त ही भगवान बनाता है। क्योंकि भावग्राह्य तुम्हारी भावना से ग्रहण होगा, जैसी भावना है ऐसा दिखेगा वो। तो तुम्हारी भावना ही ईश्वर के रूप में दिखेगी क्या कोई दूसरी वस्तु है, भावना ही है, भावग्राह्य है ईश्वर। अनेक जितनी जीव है इतनी भावना है उनकी, और इतने ही स्वरूप है उनके, ये कई स्वरूप है उसका, उतने ही स्वरूप है उनके, जैसे इतने ही स्वरूप है उनके, आएगी ना। तो सब भावग्राही है। तो ईश्वर जैसे प्रभु मूर्त देखी है, तो ये भावग्राही का नाम ईश्वर होता है। और सबकी भावना अलग अलग है और सबकी ईश्वर अलग अलग है, आएगी ना। तो मंदिर में हजार आदमी जाएंगे तो हजारों की भावना अलग अलग है क्या, ये कही है। और क्रिया सबकी एक जैसी दिख रही है क्या, अलग अलग एक जैसी है। और उनकी भावना अलग अलग है तो फल भी अलग अलग मिलेंगे तो ये कहीं मिलेगा, फल भी अलग अलग मिलेंगे, आएगी ना बात। तो सब में फर्क हो गया कि नहीं ये, तो सब में फर्क हो गया। अब ये देखने में एक दिखता है पर सब अलग अलग है कि ये कही है, अलग अलग है। ईश्वर अलग अलग बन गए, जीव अलग अलग बन गए, सबके कर्म अलग अलग बन गए, सबके फल अलग अलग बन गए। ये सब अलग अलग बने कि नहीं, सब अलग अलग बन गए सब। और सबके स्वप्न अलग अलग बन गए, सबकी सृष्टि अलग अलग बन गई है। तो ये जितनी जीव है इतनी सृष्टि है, आई कि नहीं बात समझ में। और सबकी सृष्टि अलग अलग है। तुम अपनी सृष्टि लेके आए, अपनी सृष्टि में सबको देख रहे हैं तुम, तो हमारी सृष्टि में तुम दिख रहे हैं, तुम्हारी सृष्टि में हम दिख रहे हैं, तो तुम्हारी सृष्टि में हम दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तो ये है चूंकि कोई काव नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो तुमने स्वप्न देखा तो बस स्वप्न में तुम्हारे कर्म तुमको सुख दुख देंगे, कोई दूसरा है वहां, तुम्हारे कर्म ही उत्पन्न हुए कि नहीं वहां स्वप्न रूप में। अब ये तुम्हारे जो है मित्र और दुश्मन तुम्हारे कर्म है कि कोई दूसरा है, तुम्हारे कर्म है। तो वहां तीन प्रकार की सृष्टि होती है कि नहीं, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, कोई उदासीन देगा, कोई कर्म तुम्हारा पाप है, कोई पुण्य है, कोई उदासीनता है,
आइए, तो ये 3 प्रकार के कर्म 3 प्रकार का फल देते हैं। तो सब सुख दुख देते हैं कि जो कर्म है वही सुख दुख देता है? कर्म के अनुसार ही सुख दुख होते हैं। आइए, और उनसे उदासीन बन नहीं समझे। तो ये उदासीनता का कर्म तुमको उपेक्षा कर देगा। उदासीन नेतर ये गुसाई दुष्ट तजिए स्वान की नहीं। तो ये जो है अब सबसे उदासीन बनेंगे तुम और उनको जो है सुख दुख देंगे तो तुम्हारे कर्म बन के तुमको आके सुख दुख देंगे, और उदासीन रहेंगे तो उदासीनता का फल देंगे, उदासीन बन जाएंगे। तो ये सब सृष्टि जैसे स्वप्न की तुम्हारी सृष्टि ने तुमको सुख दुख दिया है, कि यहाँ तुम्हारी भी सृष्टि तुमको सुख दुख दे रही है और उदासीन है यहाँ भी। लेकिन ये उदासीनता का अनुभव स्वप्न में हमको होता नहीं है। या तो दुख का अनुभव होता है या सुख का अनुभव, उदासीनता का अनुभव नहीं। न सुख का और दुख का हो रहा है, उनके संधि है कि नहीं। दुख अब आया नहीं और सुख गया नहीं। अब ये सुख जाएगा दुख आएगा, वो बीचम संधि है कि नहीं, वह का नाम उदासीनता है। संधि का नाम उदासीनता है। और तुम सो जाते हैं माँ उदासीन हो गए, और जो है अब रास्ता में जा रहे हैं तुम जो है तमाम दुनिया पड़ी है माँ उदासीन चल रहे हैं, सुख दुख ले रहे हैं उनसे, उदासीनता का अनुभव हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ से माँ तक जाएंगे तो तुम कोई सुख देगा कोई दुख देगा, कोई उदासीनता चल रही है कि नहीं तुम्हारे साथ में। कभी न सुख दे रहे हैं न दुख दे रहे हो, सबको देखते जा रहे हैं कि नहीं तुम। तो उदासीनता तुम्हारे साथ ही है कि नहीं, वो अनुभव हो रहा है कि नहीं। उदासीनता का अनुभव हो रहा है कि भाई जो है ना हमारी उपेक्षा करते जा रहे हैं उनकी, न राग कर रहे हैं न द्वेष कर रहे हैं उनसे, उदासीन है कि नहीं। तो ये उदासीनता भी साथ चल रही है तुम्हारे, और सुख दुख भी साथ चल रहे हैं, आएगी ना बस। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, और उनके साथ उदासीनता भी कितने जा रहे हैं, आएगी ना। उदासीनता वो चल रही है कि नहीं तुम्हारी जो है। भाई तुम भूत में रहेंगे या भविष्य में रहेंगे, और वर्तमान में भी है कि नहीं है। वर्तमान में रहना उदासीनता है, और भूत भविष्य में तुम्हारी कल्पना में दुखी सुखी बनने हैं, आइए ना। हाँ, ये तीनों साथ चलती है। और उदासीनता में न दुख है न सुख है, तुम्हारे अपने स्वरूप में है कि नहीं स्थित, वह है। तो ये जो है ये कारण कार्य का भेद है, वहां ब्रह्म अधिष्ठान है। अब कारण कार्य दिख रहे हैं, इसका अधिष्ठान जात सत्यता से जन्माया, भात सत्य मोह से आया, कि मोह की सहायता से उसकी सत्ता से ये सब सत्य दिख रहा है। तो अधिष्ठान ब्रह्म बन गया कि नहीं। या व्यवहार में, व्यवहार में अधिष्ठान ब्रह्म बन गया। वो अधिष्ठान है कार्य कारण का, चूंकि कारण है और ये कार्य है उसका, और यहाँ दृष्टा है और दृश्य है उसका, और यहाँ भोक्ता है और भोग है उसका। तो ये 3 के 6 बनाए कि नहीं। आत्मा 3 सत चित आनंद में से 6 बनाए। सत का विवर्त क्या है, कारण कार्य, वो ब्रह्म और संसार बन गया। ब्रह्म कारण है और संसार कार्य है। और ये चेतन का विवर्त जो है दृष्टा दृश्य बन गया। तो ये दृष्टा है और ये सब दृश्य बन रहा है। और आनंद का विवर्त जो है भोक्ता भोग बन गया। ये भोग है भोजन और हम भोग रहे हैं उसको, है नहीं। ये आनंद के विवर्त हैं, चूंकि वो भी आनंद है तब तो उसको खा रहे हैं, और ये भी आनंद मान रहा है तब खा रहा है कि बिना आनंद के खा रहा है। तो आनंद ही 2 रूपों में प्रकट हो गया कि नहीं माँ, भोक्ता और भोग के रूप में, और दृष्टा और दृश्य के रूप में 2 रूपों में हो गया, और कारण और कार्य के रूप में हो गया। तो 3 के 6 बन गए कि नहीं। हाँ, तो ये जो है 3 के 6 बन गए। ये कार्य कारण का भाव जो है वो अधिष्ठान है, और कारण कार्य के भेद का अभाव है वो अधिष्ठान है। तो वो भी अधिष्ठान है। तो यहाँ व्यवहार में अधिष्ठान ब्रह्म है, और ये भेद को रहता अधिष्ठान आत्मा है ना। जहाँ कोई भेद नहीं है कार्य कारण भाव का जो है नहीं है, आत्मा अधिष्ठान हो गया। और यहाँ कार्य कारण का निषेध करके तुम उसको रखेंगे तो यहाँ ब्रह्म अधिष्ठान हो गया, है ना। अब यहाँ भी ये मान्यता में अधिष्ठान है, वो जो है वो भी अधिष्ठान यही सिद्ध होगा, आधार बन रहा है वो जो है। आधार नहीं होगा, चेतन ही होता है आधार और अधिष्ठान दोनों। अब ये फिर ऊपर वाले विचार चलेंगे। और यहाँ भक्ति में जो है अधिष्ठान सत्य में अंत में तत्व ब्रह्म बताया है, हाँ। और आप वेदांत में अंतिम तत्व आत्मा बताया है। तो आइए ना, भक्ति में ब्रह्म ईश्वर है, और विचार में ज्ञान में अंतिम तत्व आत्मा है।
आइए ना बस। हाँ, तो ये वो निषेध का अधिष्ठान है और वो जो है विधि का अधिष्ठान है। तो विधि और निषेध दो प्रकार से श्रुति बोलती है नहीं। हाँ, तो विधि रूप से सच्चिदानंद रूप है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो ये विधि हो गई। और नेति नेति करके वो सत भी नहीं, चेतन भी नहीं, आनंद भी, निषेध हो गया। आएगी ना। तो निषेध में स्वयं बचेगा कि वो बचेगा? स्वयं बचेगा। और विधि में वो बचेगा कि स्वयं बचेगा? वो बचेगा। तो वो अधिष्ठान हो गया। आगे तो नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है और नाम रूप मिटा के अधिष्ठान जो है यहाँ आत्मा है। आत्मा है। अपना स्वरूप आत्मा में जीव ईश्वर नहीं है। वही अद्वितीय आत्मा स्वयं सिद्ध है। जिस समय जो है कोई जीव ईश्वर का भेद नहीं है, दृष्टा दर्शन का भेद नहीं है, वो स्वयं आत्मा स्वयं सिद्ध है। वही अमृत है। उसका बोध होने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है कि नहीं? हृदय में जो ग्रंथि पड़ी है कि नहीं? ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन कौन है? चेतन आत्मा। जड़ चेतना ग्रंथि किसको कहते हैं? या जीव का नाम है जड़ चेतन ग्रंथि? हाँ, ये जीव का नाम। हृदय में जीव है, हृदय में ईश्वर है, आत्मा है। तो ये जो है अब आत्मा को जानना तो ये जीव रहेगा कि मिट गई ग्रंथि? मिट गई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यप रखा छूटत कट नहीं, वेद शास्त्र बहु कहे उपाय, छूटे न अधिक अधिक उड़ जाई। चूंकि जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे के मैं ग्रंथि पढ़े नहीं देखी, ग्रंथि दिखती नहीं है। या ग्रंथि कोई आत्मा समझ रहा है कि नहीं? सत्य समझ रहा है। ये ग्रंथि दिखती नहीं। अब ये कह रहे हैं कि वो ग्रंथि खुल जाती हो सकी। वो अमृत है, स्वयं सिद्ध है। अद्वितीय आत्मा स्वयं सिद्ध है। वही अमृत है। उसका बोध होने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। जानते हृदय ग्रंथि है। तो ये जो है हृदय ग्रंथि उसकी हो गई। और जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप है, आत्मदेव है, उसे एक अंतःकरण के साथ जोड़ बैठना इसका विक्षेप है। अब उस आत्मदेव को अंतःकरण से जोड़ दिया तो विक्षेप है कि नहीं? शुरू असीमता आ गई, आएगी ना, विक्षेप हो गए शुरू। और अपने स्वरूप में वो विक्षेप है क्या शांति स्वरूप है? शांति स्वरूप है। अब ये विक्षेप और शांति या अंतःकरण में आएंगी, इसको साथ ले लिया तब तुम सुखी दुखी होंगे कि इसके बिना हो जाएंगे? सुखी दुखी नहीं होंगे बिना अंतःकरण के। अंतःकरण से ही हो रहे हैं, आएंगे ना। माँ सुख स्वरूप है और यहाँ सुखी दुखी है, आएंगे ना। अंतःकरण ले लिया तो क्या है? सुखी दुखी। और अंतःकरण छोड़ दिया तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आइए ना। आनंद स्वरूप है। तो मेरा विक्षेप इस का धर्म, मेरा धर्म। अब ये अंतःकरण के विक्षेप को किसका मानते हैं? अपना मानते हैं कि अंतःकरण का मानते हैं? अपना मानते हैं। मैं अशांत हो गया, मेरे अंदर विक्षेप हो रहा है, तो मैं विक्षेप मान रहा हूँ कि अंतःकरण विक्षेप है कि मैं हूँ? मैं विक्षिप्त उसके धर्म ने अपने में आरोपित कर रहा है और करके दुखी सुखी हो रहा है। तो मेरा ये विक्षेप और जो है ये कर्म मेरा। अब कर्म इंद्रियों से, इंद्रियों का कर्म है कि तुम्हारा कर्म है या कर्म है अपना मान लेते हैं। और ये जो है जन्म मृत्यु या शरीर के कि मेरे हैं, या शरीर के जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। तो ये सब मान्यता है कि ये ज्ञान है? मान्यता है। इसके भोग को अपना भोग मान लेते हैं। तो भोग परिच्छन्नता को, इसकी को अपनी परिच्छन्नता मानते हैं। तो ये माने बैठे हैं कि तुम अमानित्व है? माने बैठे हैं। और मानित्व सब ज्ञान अज्ञान है, अमानित्व ज्ञान है। अब ये मान्यता छोड़नी है कि रखनी है? छोड़नी है। जब सुखी होंगे, जब मुक्त होंगे, मान्यता ही तो तुमको बांधे रखी है। मान्यता है, ये मान्यता में फंसे हुए हैं। तो ये जो है परिच्छन्नता, इसकी मेरी परिच्छन्नता, मैं परिच्छन्न हूँ ऐसा मानते हैं। ये मैं मेरी समझना ही ये हृदय की ग्रंथि है। और यही जीव मान रहा है कि कोई और मान रहा है? ये ग्रंथि है। ये सब ग्रंथि के साथ में सब गांठ में गट्ठर बन गया का नहीं पूरा का पूरा। हाँ, तो ये सब लेके, ये कई ग्रंथि नहीं है वहां, ये सब मैं मेरे की सब ग्रंथि पड़े वो समय लादे बैठा है। अब ये हालाल खुलेंगी बिना समझ के?
नहीं जाने वाली है, वैसी ग्रंथि होती तो निकाले के फेंक देती है, समझ के बिना, चूंकि झूठी ग्रंथि है, जब में नखा छूटे तो कट नहीं, सत्य होती तो खोल देती उसको, झूठी कहाँ से खुलेगी तुम्हारी? नहीं खुलेगी, वो समझना है उसको, खोलना है। हाँ, तब उसको समझना है, गांठ है ही नहीं है, वह खुलेगी नहीं वो। हाँ हाँ, तो वो बताना है, हमारे समझ आ जाएगी उसमें, तो वहां उसको समझ आया ही कि भाई तेने बांधा ही नहीं तो खुलेगा कहाँ से? तू जो है झूठे को कर दे उसको, जो है अब ये झूठे को हो रहा है कि नहीं, सब जो है झूठा ही है कि सत्य है सब। तो झूठे बने तो झूठा खोलना पड़ेगा, आएगा ना बताओ। तो इसलिए जब जो है खुल जाएगा तो दौड़ जाएगा, भाग जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और जब बंधा हुआ है तो वहां लठ पर रहे पर है, उससे जाता नहीं है। तो अब ये किसकी बातें हैं? ये दृष्टांत दिया है गधा की है कि नहीं? जो गधा, हाँ गधा की बात है ये, गधा में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भूल जाता है बेचारा, आइए ना। और तो जो है इन ग्रंथियों में झूठा बंधा हुआ है, झूठा खोलना पड़ेगा, तब ये पार होगा, मनसत्व आएगा, नहीं सब पशु ही बने बैठे, ज्ञान ही नहीं ना पशु ही समाना। आगे विचार कल करेंगे जो है। श्रीमन नारायण नारायण।